हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि आपकी वर्णमाला का टेस्ट है। और यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो थ्योरी का वीडियो भी देख लीजिएगा। और इसीलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्लास से आपकी स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी भी आपकी पढ़ाई जा रही है और थ्योरी के साथ साथ इसके जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे थ्योरी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है ताकि पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो सके। ठीक है, रेडी है? आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? मिल पा रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि आप लोगों से सभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखो दिया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उ जो आपका है ये स्त्रीलिंग नहीं है। वर्णमाला में छोटी, बड़ी और ऋषि यही आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अदर सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? दोस्तों तालु से होता है तो कौन सा? यहाँ पर छा हो जाएगा, क्योंकि जो छा होता है जब बोलते हैं तो इसमें जीव आपके तालु को स्पर्श करती है। तो जो चा वर्ग होता है उसमें जो छा है ये आपके क्या होता है? आपके तालु से होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लुंठित ध्वनि इनमें से कौन सी है? लुंठित ध्वनि इनमें से कौन सी है? दोस्तों लुंठित ध्वनि होता है जिसमें से आपकी जीभ क्या होती है? बार बार वाइब्रेट करती है, मतलब ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका डी दिया है रा, ये क्या होता है? लुंठित होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण, अघोष इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ओष्ठ से आता है क्या? यहाँ पर पा आता है, तो पा और फा भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए एक चीज, क्या यहाँ पर दिया गया अल्पप्राण, तो पा फा दोनों हो जाएंगे। लेकिन अघोष पूछा, अघोष भी हो गया। अब यहाँ पर स्पर्श से व्यंजन पूछा गया दोस्तों, तो बताइए इसमें से आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर पा दिया है और आपका फा दिया है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो स्पर्श व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन में भी आपका आता है और पा फा ये भी आता है। और अच्छा हाँ, अल्प प्राण देखो दिया है, अल्प प्राण। और अल्प प्राण क्या हो जाएगा भाई? अल्प प्राण होते हैं 1 3 5, और फा जो आता है दूसरे में आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण होता है क्या? अल्प प्राण होता है क्या? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और पहला वर्ण यहाँ पर पा है, तो इसको ऑप्शन ए बनेगा। डी मत लगाइएगा, यहाँ पर ए लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने आपको बेसिक में बताया भी था कि जो द्वित्व मतलब होता है दोस्तों युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? युग्मक बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जैसे कि होता है दिल्ली, क्या होता है? दिल्ली होता है, बिल्ली होता है, गिल्ली होता है। एक पूरा अक्षर होगा और एक आधा अक्षर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, या किस प्रकार की ध्वनि है? या किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों या जो होता है किससे होता है? तालब से आता है, इसका स्थान तालु से होता है। ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए हमने यहाँ पर वर्णमाला का जो बेसिक वाला वीडियो है उसको हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग बेसिक वाला वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपका है XYZ, हर एक क्वेश्चन आपको इसको देखने से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग बेसिक का ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उच्चारण की दृष्टि से वह जो आपका है इसका स्थान बताना है। जो वह स्थान है, वह का स्थान कहां बनेगा? तो दोस्तों ये आपका आता है दंत ओष्ठ, मतलब ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी नंबर। उच्चारण की दृष्टि से वह का जो स्थान आता है वो आपके दंतोष्ठ में हो जाएगा। अगला बताइएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछे तो आपको कितना लगाना है जवाब? तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी पूछे तो आपको हमेशा बताना है 11। कितने होते हैं? ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 11। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अय के उच्चारण में की सहायता ली जाती है। दोस्तों ए हो या अय हो, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कंठ और तालु से होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर अब बी नंबर, कंठ और तालु, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, कंठ और तालु बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चा वर्ण ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं?
चा वर्ण ध्वनियां जो आती हैं किस में आती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर चा को जब आप बोलते हैं, क्या जब आप चा को बोलते हैं तो जीभ आपकी तालु की स्पर्श करती है, और जब तालु की स्पर्श करती है तो आप कहेंगे सर जी इसका आंसर आप तालब्य कर दीजिए, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बताइएगा, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, तो यहाँ पर देखिए छोटी, बड़ी ए और ऋषि ये आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो जाए दोस्तों उन्हें कहते हैं स्वर कहते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर डी बनेगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपके जो वर्ण है इनको तोड़ा गया है, इनको मिक्स करेंगे तो देखो यहाँ पर करेंगे तो ये पूरा का पूरा सा बन जाएगा। इसको अगर यहाँ पर इसको अगर करते हैं इसको तो ये दा हो जाएगा। अब आधा का यहाँ पर दिया गया है, ये दक्ष हो जाएगा। के एस ये जो आपका होता है आपका 13 नंबर में, वो आपका डी हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो निर्माण होता है किसका, ये का धन सा और ये पूरा सा था तो ये इसको पूरा कर देगा, तो के धन सा से होता है ये, और ये तो आपका पूरा हो जाएगा, दक्ष बन जाएगा। अगला है ढा जो दिया गया है, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान में से कौन सा वर्ग है? चलिए ढा किस में आएगा? तो भाई टा वर्ग में आता है, और चौथा आपका हो जाएगा टा वर्ग और चौथा। अगला बताइएगा, कह रहे लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध, देखिए क्रमबद्ध अगर पूछ लेता है, अगर क्रमबद्ध पूछ लेता है तो आपको बताना है वर्णमाला, है ना, वर्णमाला। और अगर ये होता है लिपि चिन्हों के लिप चिन्हों के कह सकते हैं पूरा एक क्रम ना हो तो फिर वर्ण समूह होता है, लेकिन क्रमबद्ध लिख देता है तो वर्णमाला हो जाता है। अगला है, क्या आपसे हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में हस्त स्वरों की संख्या दोस्तों होती है 4, है ना, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। यहाँ पर आंसर डी बनेगा। अगला दिया गया है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए अंक और आहा जो आपके हैं, है ना, ये आपकी इनको स्वर में नहीं करते हैं, इनको प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन समावेश स्वर में नहीं होता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल वर्ग का कौन सा आपका है दोस्तों? यहाँ पर ये हो जाएगा संप्रक्त ध्वनि। संप्रक्त ध्वनि में क्या होता है, जैसे आपका सा दिया गया है और बा दिया गया है, तो इसके बीच में जो आधा अक्षर आपका आ रहा है म, है ना, तो जब क्या होता है दो अक्षर आपके बीच में कोई ये बीच वाला अक्षर आ रहा है तो ये संप्रक्त ध्वनि होती है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है ना, तो आपके प्लुत में लगता है, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है दोस्तों कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ए ये होता है, देखिए हमने बताया था कि ए का जो निर्माण होता है वो आपके का वाले में होता है, और का वाले में होता है छोटा आ और बड़ा, और चा वाले में होता है छोटी ए और बड़ी। ये कंठ है और ये तालु है, इसलिए कंठ तालव्य, ऑप्शन देखिए आपका हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? दोस्तों का के बाद जो व्यंजन होता है वो आपका छा होता है, ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई दोस्तों किसे मानते हैं? तो ये देखिए आपका शब्द होता है ना, क्या होता है? शब्द होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। भाषा की सार्थक मतलब जिसका अर्थ आता हो, जैसे मान लो दिया कमल दिया है ना, राम दिया है, तो सार्थक मतलब उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तो ये होता है शब्द होता है दोस्तों। अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप लोग वर्ण कहेंगे या अक्षर कहेंगे, लेकिन सार्थक शब्द दिया गया है मतलब उसका अर्थ निकलना है, तो ये शब्द होते हैं दोस्तों। कोई भी शब्द लिख दीजिए, राम लिख दीजिए तो इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कमल लिख दीजिए तो अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर सिर्फ का निकलेंगे तो इसका अर्थ कोई नहीं होगा ना, तो फिर सार्थक को कोई मतलब नहीं होगा, इस कारण से इसका आंसर बी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से दंत वर्ण इनमें से कौन सा है? दंत वर्ण पूछा गया है, और 24 का ऑप्शन जो दिया गया है वह क्या बनेगा आपका? यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि जो ता था दा होता है उसी में सा का भी स्थान आता है, तो ये जो आपका आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण इनमें से कौन सा है? अनुनासिक वर्ण पूछा गया है, और अनुनासिक दोस्तों होता है पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पंचमा अक्षर संख्या 5 होती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर इसका राइट हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष दिया गया है। घोष, घोष क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष होता है। तो यहाँ पर 26 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जो आपका तीसरा अक्षर गा है यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ला और सा का उच्चारण स्थान। ला और सा को कहाँ रखते हैं दोस्तों, दंत में रखते हैं, अर्थात यहाँ पर जो ता वाला वर्ग होता है उसी में यहाँ पर आपका ला और सा भी होता है, अर्थात जिस प्रकार से दंत वाला होता है उसी प्रकार से ला वाला भी होता है, अर्थात इनका उच्चारण उसी प्रकार से निकलता है, इसलिए इन्हें दंत में रखते हैं। अगला है कि कौन सी इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 नंबर में, तो यहाँ पर कंठ ध्वनि है, दंतोष्ठ है, मूर्धा है, लेकिन दोस्तों ग्रीवा ध्वनि ये आपके देवनागरी ध्वनि में हमने आपको नहीं बताया है, तो यहाँ पर आपका सी ग्रीवा ध्वनि यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है दोस्तों 29 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए तालव्य की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका जो झा दिया गया है, क्या दिया गया है, झा दिया गया है दोस्तों। तो किस व्यंजन को उच्चारण तालव्य है, तो झा है ना, यहाँ पर चा छा जा झा, तो जीभ आपके तालु की स्पर्श कर रही है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देना है कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों इन्हें कहते हैं अयोग्यवाह। क्या कहते हैं, इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ना ही इनकी स्वरों में गणना होती है और ना ही आपके व्यंजन में होती है, तो ये अयोग्यवाह होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है। तो स्वर तंत्रियों में पूछा गया है, तो दोस्तों आपको बताया गया था यहाँ पर डी हो जाएंगे सघोष और अघोष, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखा रहे हैं, तो दोस्तों ये होता है वर्ण का क्या किया गया है, विच्छेद किया गया है, तो ये बन जाएगा वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अगला है स्वरों का उच्चारण पूछा गया है, तो दोस्तों स्वरों का उच्चारण जो आपका होगा यहाँ पर बिना किसी की सहायता से होता है, अर्थात जो स्वर होते हैं वो आपके स्वतंत्र होते हैं, तो इसका आंसर हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। स्वर का वर्गीकरण नहीं है दोस्तों। स्वर होता है ह्रस्व स्वर, प्लुर स्वर संयुक्त होता है, लेकिन द्वित्व होता है व्यंजन, है ना, द्वित्व होता है व्यंजन होता है, इसका ऑप्शन भी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों व्यंजन के वर्गीकरण में ऊष्म व्यंजन, उच्छिप व्यंजन, पार्श्विक होता है, लेकिन सघोष नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर यह सघोष नहीं होता है, यहाँ पर 35 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उनको कहते हैं दोस्तों क्या, तो उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। यहां पर आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में क्या स्थान मिलता है। दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा काकल। क्या कह रहा है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण, दोस्तों यहाँ पर देखिए काकल इसका होता है। वर्णमाला में काकल एक ही आपका वर्ण है, वो भी आपका हा होता है, हा। आगे बढ़िएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, दोस्तों यहाँ पर व्यवस्थित दे दिया है, और जब व्यवस्थित होता है तब आपको होता है वर्णमाला, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है। दोस्तों छा जो बनता है वो 2 वर्णों के मेल से बनता है, ये बनता है आपके ऑप्शन बी का और सा के मेल से होता है। का जो होता है आधा अक्षर होता है और सा जो होता है वो पूरा हो जाएगा बी नंबर। अगला है संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा है। तो संयुक्त स्वर दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, जो आपका अ है ये संयुक्त स्वर है, अर्थात 2 विभिन्न स्वरों के मेल से बना हुआ है, क्योंकि ये जो आपके छोटा बड़ा ऊ है ये सजाती स्वर है, अर्थात छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटी प्लस छोटी, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, अर्थात ये सजाती स्वर है, लेकिन ये विजाती स्वर है, इस कारण से ये आपका हो जाएगा संयुक्त स्वर आपका हो जाएगा। अगला बताइएगा कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है अघोष। अघोष मतलब ये होना चाहिए कि पहला और दूसरा वर्ण बनेगा,
तो घा तो हो नहीं सकता है, का खा गा, गा यहाँ पर दे सकते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। का जरूर हो सकता है, लेकिन महाप्राण पूछा गया है, तो महाप्राण पूछा है तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, खा हो जाएगा। अगला है कंठ तालव्य। दोस्तों हमने बताया था कंठ और तालु से मिलकर यही आपका निर्माण होता है, ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? सभी महाप्राण, महाप्राण की बात करें तो दूसरा महाप्राण होता है दूसरा और चौथा वर्ण, है ना। तो यहाँ पर चा नहीं हो सकता है, यहाँ पर चा नहीं हो सकता है, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर ता था दा धा धा, यहाँ पर इसका मतलब ये आपका सा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर खा है, छा है और ठा है, तो ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? द्वित्व हो जाता है दोस्तों युग्मक कहते हैं। जैसे हमने बताया था कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, तो एक आधा अक्षर होगा, उसी के साथ वही आधा अक्षर के साथ साथ पूरा अक्षर होगा, तो ये युग्मक ध्वनि होती है। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ पूछा गया है। चलिए तो दंतोष्ठ में होता है दोस्तों उआ, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका उआ जो आपका है ये दंतोष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं का से स्टार्ट होते हैं, माँ तक जाते हैं। तो हा यहाँ पर दिया है, ये नहीं होगा, हा यहाँ दिया है, नहीं होगा, यहाँ पर या दिया है, ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्ध स्वर दोस्तों क्या होते हैं? अर्ध विव्रत स्वर पूछा गया, अर्ध विव्रत स्वर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विव्रत से ज्यादा, है ना, विव्रत से ज्यादा मुंह खुलता है, यहाँ पर अय जो आपका है ये विव्रत से ज्यादा मुंह खुलता है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जो आपका दिया गया है दोस्तों ये सबसे ज्यादा मुंह खुलता है ना, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा दोस्तों अर्ध विव्रत में वो आपका सी बनेगा। अगला है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे कहा जाता है दोस्तों निर्नुनासिक स्वर। क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं कितने होते हैं? अंतःस्थ होते हैं 4 और ऊष्म होते हैं 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बन जाएगा 8 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है रा का विवरण बताना है। रा दोस्तों जो होता है, रा जो होता है वो होता है कैसा? लुंठित होता है, और लुंठित की बात किया जाए तो यहीं से आपका आंसर एक मिल गया है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। लुंठित होता है, सघोष भी कहेंगे, अल्पप्राण भी कहेंगे, और इसे वत्स्य भी कहा जाता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है कि काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा है? हमने बताया था कि आपकी हिंदी वर्णमाला में काकल्य वर्णों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक होती है, वो है ऑप्शन सी नंबर है, हाँ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है या का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो या का अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? या का स्थान है आपके तालु में रखा जाता है। या जो आपका होता है ये तालु अर्थात चा वर्ग में भी इसका स्थान आता है, अर्थात जिस प्रकार से चा वर्ग बोला जाता है उसी प्रकार से या का भी उच्चारण निकलता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर या रा ला, तो ला शब्द आपका दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ पर चा दिया गया, ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पर ता दिया, ये नहीं होगा। देखिए लीजिए आपका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, सा और हा जो आपके हैं ये व्यंजन महाप्राण में आपके हो जाएंगे, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दंत क्या दिया है? स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण। 54 नंबर में आपका आंसर क्या होगा? 54 नंबर में जवाब देना है। चलिए देखिए यहां पर जो दिया गया है कि स्पर्श होना चाहिए, तो स्पर्श होगा, ठीक है, मानते हैं। दंतवर्त में, दंत में ये फा नहीं आएगा, छा नहीं आएगा, भा आ सकता है ना। हाँ यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा आपका था हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फा जो आपका आएगा ये भाई आपके ओष्ठ में होता है, यहाँ पर भा भी ओष्ठ में आता है, छा जो होता है वो आपके तालु में आता है, तो बस दंत वाला एक ही ऑप्शन मिल गया है, बी नंबर राइट हो जाएगा था। अगला है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सशुद्ध स्वरों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सा स्वर जो वर्ण होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? 55 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे कहा जाता है निरुनुनासिक, है ना। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, निरुनुनासिक कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन जो तालु वाले होते हैं चा वर्ग, और चा वर्ग जो होता है वो तालु होता है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका देखिए सभी का जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला है कि किसके उच्चारण में
कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। कंठ और नासिका, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 57 नंबर में जो अंगा होता है ये कंठ से होता है क वर्ग में, और ये नासिक के व्यंजन होते हैं अर्थात पंचमाक्षर है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके उच्चारण में वस की सहायता ली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो 58 नंबर है वो आपका जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पर सा जो आपका है ये वस में ही आपका आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ता और दा के उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं। ता और दा को उच्चारण स्थान के, तो ता जो आपका आता है किस में आएगा, तो भाई ता जब बोलते हैं तो दांत और जीभ मिलते हैं ना। अगर आपको समझ में आए तो हमेशा बोला करिए, जब ता बोलेंगे तो देखिए ता जीभ और दांत मिल रहे हैं ना, तो आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, ए नंबर ये दंत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पर जो आपके पेट से अंदर से आते हुए प्रतीत होते हैं, या रा ला वा, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण होता है किसी वर्ग का आपका पहला और दूसरा वर्ण होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ता था, ये जो दा भी आता है दोस्तों अघोष में ही आता है, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 61 को ऑप्शन, सॉरी माफ करिए, ता था दा नहीं आएगा, ये आएगा टा आएगा भाई, है ना। दा तो तीसरे में पहुंच जाएगा ना, यहाँ पर ए नंबर होगा, टा जो आपका है ये आपका आएगा ए नंबर। अगला है महाप्राण पूछा गया है। महाप्राण दोस्तों, महाप्राण में दोस्तों यहाँ ठ जो आपका आ रहा है किस में आ रहा है, दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर, क्योंकि महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा वर्ण, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मूर्धन्य है, स्पर्श है, सघोष है, नासिक है, अल्प प्राण है। तो देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर नासिक मिल रहा है ना, नासिक और नासिक मिल रहा है, तो आंसर क्या बन सकता है भाई, यहाँ पर अड़ा शब्द, देखिए अड़ा शब्द दिया है ना, मूर्धा शब्द और अड़ा शब्द मिल गया है, मूर्धा और अड़ा, देखिए आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निरुनासिक वर्ण कौन सा है। अभी आपने पढ़ा निरुनासिक, तो ये जो आपका पंचमाक्षर होता है यही निरुनासिक कहलाता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो टा वर्ग का जो ध्वनि होती है मूर्धन्य होती है, तो टा ठा, देखिए ऑप्शन ए नंबर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत बताना है। आज किसी से भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी लोगों से या किसी से भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे 100% सही करना है। आप सभी को ये समझ कर चलना है कि 100% हमें क्वेश्चन को सही करना है, एक भी क्वेश्चन ना गलत हो पाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया उच्चारण के स्थान पर दंत आपका है, दंत मतलब यहाँ पर ता था दा वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर आपका देखिए या रा ला। अच्छा देखिए ता जो होता है, ला जो होता है, ये आपके ता में भी आता है, क्योंकि ता वर्ग के हिसाब में तो आएगा ना। तो दंत जो होता है ता वर्ग में, और ता वर्ग में ला को भी रखा जाता है, जिसे पार्श्विक भी कहते हैं। अगला है कह रहा है दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है। दोस्तों दीर्घ स्वर कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हा का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो दोस्तों हा का हकार अर्थात ये कंठ में इसको रखा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है, या रालावा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है कौन से वर्ग के सभी व्यंजन क्या हैं, अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण हैं। देखिए का जो आपका है एक है चा और ता, ये किस में आते हैं, वर्ग में पहले स्थान पर आते हैं, और अल्प प्राण 1, 3, 5 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो का आता है, चा है और ता है क्या है, अपने स्थान पर एक में तो आते हैं ना, तो अल्प प्राण हो गया। अगला है ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृतमुखी स्वर है। आवृतमुखी दोस्तों पूछा गया है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसको बोलने पर ओठ की आकृति गोलाकार ना हो। देखो दिया है आवृतमुखी, एक वृत्तमुखी होता है मतलब गोलाकार, और आवृत्तमुखी मतलब जिसको गोलाकार नहीं होता है। ई जब बोलते हैं तो देखो गोलाकार होता है क्या, नहीं होता है, अदर को बोलने पर गोलाकार होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 72 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर, 3 होते हैं, हमने आपको बताया था कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। अगला हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती है, एक तो स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन होता है।
अगला है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा अगर पूछ लेता है दोस्तों, मात्रा लगाने के अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, लघु स्वर, मध्य स्वर और एक प्लुत होता है। तो आंसर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर अगला है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं, इन्हें व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं, व्यंजन। क्यों, क्योंकि जो वर्ड व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वैसे क्या बोला है, स्वतंत्र, और स्वतंत्र होते हैं दोस्तों आपके स्वर। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छोटी बड़ी चा छा जा झा आदि का उच्चारण किससे होता है। दोस्तों 77 का ऑप्शन देखिए, ये तालु से होता है ना। जब चा बोलते हैं तो जीभ कहाँ जाती है, आपकी तालु में जाती है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जब आप लोग कुछ गरम गरम चीज खाते हैं तो आपकी तालु जल जाती है ना, तो वो तालु होता है। ऑप्शन सी बनेगा। दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है दोस्तों, दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 78 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये आपका दीर्घ स्वर इसमें आएगा। अब आपके दिमाग में आया है कि ए भी तो आपका ए भी है, तो दोस्तों इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, जो कि विजातीय स्वर होते हैं। लेकिन जो बड़ी है ये सजातीय स्वर है, अर्थात छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी से बनती है, तो इसे हम लोग दीर्घ स्वर में कहेंगे। ए और ऐ जो आपके हैं ये आपके संयुक्त स्वर कहे जाएंगे। यहाँ पर देखो नीचे दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है 79 में। तो दोस्तों यहाँ पर या राला वा जो आपका है दोस्तों ये अंतःस्थ में आता है। अगला है निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन दोस्तों इनमें से कौन हो जाएंगे, का खा गा दोस्तों जो आपका आएगा तीसरा में, क्योंकि जो आपके अल्प प्राण होते हैं किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर गा का स्थान आता है तीसरा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है घोष वर्ण में से कौन सा है, घोष जो होते हैं किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं। मतलब यहाँ पर 81 का ऑप्शन देखिए आपका चा छा जा जो आपका आ गया दोस्तों, ये देखिए तीसरे स्थान पर आता है। आंसर डी बनेगा। अगला है ओष्ठ वर्ण इनमें से कौन सा है, ओष्ठ वर्ण इनमें से कौन सा है दोस्तों, ओष्ठ वर्ण 82 नंबर में। तो आप कहेंगे ओष्ठ वर्ण आपका कौन सा है, ऊ दिया गया है और यहाँ पर ई दिया गया है, बड़ा आ है और आपका छोटा आ भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ 82 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व कामा दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्वर होते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है लिखित भाषा में, क्या कह रहा है, लिखित भाषा में मूल ध्वनि, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये दोस्तों लिपि होता है, इसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं दोस्तों, इन्हें लिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पा फा बा भा। तो दोस्तों पा बोल रहे हैं, दोनों ओठ मिल रहे हैं, और जब दोनों ओठ मिल रहे हैं तो आप कहेंगे ये आपके ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दो अंतःस्थ व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, तो यहां पर जवाब हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। अघोष वर्ण इनमें से पूछा गया है, अघोष वर्ण इनमें से कौन हो जाएगा। अघोष क्या होता है, तो दोस्तों हमने बताया था अघोष जो होता है किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, पा जो आपका आता है पहले में आएगा ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। अगला है कंठ वर्ण इनमें से कौन सा है। दोस्तों का वर्ग में हमने बताया था, का वर्ग में का भी आता है, हा भी आता है और आ भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है। दीर्घ स्वर आपका कौन सा है 89 नंबर में। तो दोस्तों 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, जो बड़ा आ दिया गया है बड़ा, ये क्या होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। 89 को ऑप्शन लगाना है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि महाप्राण व्यंजन वर्ग इनमें से कौन सा है। तो महाप्राण व्यंजन पूछा गया है दोस्तों 90 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जो भा दिया गया है, पा फा बा भा, है ना, तो भा क्या आएगा 1 3 5, पा फा बा भा,
भा आता है चौथे स्थान में, तो चौथा स्थान क्या हो गया, महाप्राण हो गया। अगला है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, या रालावा जो होता है ये अंतःस्थ होता है। यहाँ पर 91 का ऑप्शन सी बनेगा। अब सघोष वर्ण पूछा गया, सघोष वर्ण। दोस्तों सघोष वर्ण जो होता है वो होता है बा, क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, क्योंकि पा फा बा जो आता है वो तीसरी जगह पहुंच जाता है, तीसरे स्थान पे। और सघोष जो होते हैं तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होता है, सघोष होता है किसी भी वर्ग के, ऑप्शन सी। उस व्यंजन जो होता है दोस्तों सा हा, यहाँ पर आंसर देखिए डी नंबर है, राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है दोस्तों, 94 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये दिया गया है कंठ तालु, ए और आई जो होते हैं कंठ तालु से होते हैं, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों नाक से अगर हवा निकले तो दोस्तों उन्हें बताइएगा अनुनासिक, क्या होता है, अनुनासिक होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और जब नाक से हवा ना निकले सिर्फ मुंह से आए वो निरनुनासिक कहलाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है दोस्तों 96 नंबर में, और 96 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए या लावा, जो ला होता है ये पार्श्विक व्यंजन भी होता है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुस्वर किसका कार्य करता है। अनुस्वर किसका कार्य करता है। दोस्तों अनुस्वर जो होता है ये पंचमाक्षर होता है, ये पंचमाक्षर का कार्य करता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। अभी हमने बताया था पार्श्विक ध्वनि होती है कौन सी, यहाँ पर ला होती है पार्श्विक ध्वनि, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 99 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा चा। चा जो आपका है दोस्तों ये आपके दंत में नहीं है, क्योंकि जो चा होता है ये तालु में होता है, किसमें, तालु से होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर करें तो कौन सा भेद इसके अंदर नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर पश्च स्वर होता है, यहाँ पर मध्य स्वर होता है, अग्र स्वर होता है, लेकिन विवृत स्वर इसमें नहीं आता है। दोस्तों इस प्रकार से काफी बड़ी पीडीएफ है और सब में कहीं ना कहीं वही चीज आप पढ़ेंगे जो हमने 100 क्वेश्चन में आपको पढ़ा दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, तो पूरी पीडीएफ में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही आपके घूम फिर के मिलेंगे। था धा हिंदी में वर्णमाला कितने हैं, है ना। तो आपने यहाँ पर 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, मतलब आपने अगर बेसिक वाला वीडियो देखा है तो इन्हें 100 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। तो इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि 200-250 क्वेश्चन तो हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों को पीडीएफ में डाल देंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो इसे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में उसमें पढ़ लीजिएगा, है ना। और जो क्वेश्चन में आपको डाउट होता है उसमें कमेंट करिएगा, उसका भी आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, और बेसिक वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक की वीडियो देख लेंगे तो हिंदी आपकी कंप्लीट होगा, क्योंकि आने वाला जो आपका वीडियो एग्जाम है वहां पर हिंदी का सबसे बड़ा महायोगदान होगा, क्योंकि वीडियो एग्जाम में हिंदी पूरी की पूरी 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो वीडियो एग्जाम वाले बिल्कुल पूरी तरीके से मेहनत करिएगा, क्योंकि जल्द यहाँ पर आपके बारे में बहुत ही अच्छी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में रखते हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और डेली जो आपको यहाँ पर क्लासें दे रहे हैं बेसिक वाले उनको जरूर दीजिए, क्योंकि बेसिक आप लोगों के लिए ही क्लासें दी जा रही हैं। ठीक है, धन्यवाद। कल शायद आपकी संधि की आपकी रहेगी। संधि की ऐसी ट्रिक आपकी है कि 5-6 मिनट में पूरी की पूरी संधियां कंप्लीट हो जाएंगी, और 1 सेकंड में देखकर उसको पहचान भी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक्स।